दर्शकों, आज मनुष्य भक्ति करते हुए भी इतना परेशान है कि उसे दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से जूझ रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है शैलेश जी की, जिनका पूरा परिवार भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दर्शकों, शैलेश जी का पूरा परिवार राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें कोई सुख मिल रहा था, ना तो कोई शांति। दर्शकों, उनका कहना है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके जीवन में शांति हो गई। अब पूरा परिवार खुशी से रह रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है। दर्शकों, आइए सुनाते हैं शैलेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेश दास। कहाँ से आए सर? मैं सर आया हूँ जिला मुरैना के बामौर से। सर ये बताइए, क्या बिना गुरु के मोक्ष संभव है? सर, बिना गुरु के मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। और वैसे मैं अगर आपको संसार के हिसाब से बताऊं तो मैं गोस्वामी समाज से हूँ, जो ये गरीबपुरी होते हैं दशनामी, उस समाज से हूँ। और वैसे भी हमने अपने पहले के विचारों से और हमारे जो पूर्वज बताते थे उस आधार से, और ये जो गोस्वामी समाज है तो इसमें तो एक गुरु की परंपरा को बहुत अच्छा माना गया। वैसे हमारे सभी शास्त्र भी बताते हैं। फिर उसके बाद में हमको ये तो बचपन से ही पता था कि वास्तव में गुरु का बनाना और गुरु का होना मनुष्य जीवन में बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो इस संबंध में हम बचपन से ही काफ़ी गुरुओं से जुड़े रहे। और फिर उसके बाद में हमने जब एक चैनल है फैक्टफुल डिबेट, तो उसमें हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि राधा स्वामी का ज्ञान सच्चा है या संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है, जो कबीर साहिब जी के बारे में बताते हैं। तो जब वो डिबेट हमने फैक्टफुल पे देखा तो हमारी आत्मा गदगद हो गई, क्योंकि उसमें एक तुलनात्मक तरीके से शास्त्र में प्रमाणित करके ऐसा अच्छे तरीके से उनने बारीकियों से बताया, पवित्र गीता से, चारों वेदों से, कुरान से, बाइबल से, सबसे बताया। तो फिर हमको पता चला, क्योंकि हम एक्चुअल में पहले राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। राधा स्वामी से जुड़े, राधा स्वामी ने जो मंत्र दिए थे उनका हम जाप भी करते थे, लाभ कुछ होता नहीं था। और जब संत रामपाल जी महाराज का जब हमने डिबेट देखा वो उस पर चैनल पे फैक्टफुल डिबेट में, तो हमको पता चला यार हमारी तो पूरी साधना ही गलत है। हमने गुरु भी बनाया है लेकिन गुरु भी नकली है, गुरु भी पूरा नहीं है। तो अगर पूरा गुरु नहीं है तो मोक्ष नहीं हो सकता। तो फिर उस दिन हमको झटका लगा और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज का जो अनमोल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान का पुस्तक पढ़ी और फिर साधना चैनल पर उनका सत्संग देखा। और वो दिन है, आज का दिन है। अब हमको पूरा विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं और ये जगत गुरु हैं। और शास्त्र के अनुसार जो गीता जी में लिखा है कि जो पूर्ण गुरु होता है वह तत्वदर्शी संत होता है और शास्त्र के अनुसार साधना देता है। तो हमें वो संत मिल गए जी। सर ये बताइए, क्या भक्ति करने से पाप कटते हैं? बिल्कुल सर, ये अगर भक्ति करने से पाप नहीं कटेंगे, अगर जैसे कोई ये पूछे कि जैसे आप अभी हमसे पूछ रहे हो क्या भक्ति करने से पाप कटते हैं, तो ये तो फिर अपने आप में एक ऐसा प्रश्न हो गया कि अगर भक्ति से पाप नहीं कटे तो फिर भक्ति करने का मतलब क्या हुआ। जब कोई आदमी ये सोच ले कि भाई भक्ति से पाप नहीं कटेंगे, या किसी ने उसको बता दिया कि भक्ति करते रहो, जैसे अन्य धर्म गुरु आज के समय में बता रहे हैं कि भक्ति करने से पाप नहीं कर सकते, जो आपको कर्म में जो पहले संस्कार में कोई कर्म दंड है वो तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे मत करो गलत काम। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? जब अपन भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं, परमात्मा की भक्ति के लिए जा रहे हैं, तो जाते तो अपन पाप कर्मों को काटने के लिए है ना। और जब वहाँ अपन जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, अपन पर कोई आफत आनी है, अपनी मृत्यु होना है, या अपना कोई ऐसा संस्कार है जिसमें हाथ कटना है या पैर कटना है, या अपने परिवार के अंदर किसी बच्चे की मृत्यु होना है, या कोई और शारीरिक कष्ट आना है, तो वो किससे आ रहा है? वो पिछले पाप से आ रहा है। जब वो पाप ही हमारे को वो कष्ट देने वाला है और भक्ति भी करते रहें उसमें फिर हमको वो कष्ट भी झेलना पड़े, तो फिर उस भक्ति का कोई लाभ नहीं। तो ये निश्चित है कि पाप कर्म भक्ति से करते हैं, लेकिन वो करते हैं सतभक्ति से। और सतभक्ति का ये प्रमाण कहाँ पे है? ऐसा नहीं है कि हम अपने वैसे ही बता रहे हो, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र वेद के अंदर स्पष्ट एक प्रमाण भी दिया है। उसमें लिखा हुआ है वेद में, ऋग्वेद के अंदर, कि कबीर अंग हारी असी बम्ब हारी असी रित धामा असी। अब अंग का मतलब पाप होता है, यानी वो कबीर परमेश्वर है, वो पाप का शत्रु है, अर्थात वो पाप नाशक है।
वो घोर से घोर पाप को काट देता है। तो इससे सिद्ध कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र वेदों में कि वास्तव में सतभक्ति करने से पाप कट जाते हैं, और जब पाप कटेंगे तो सुख शांति मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। तो ये सच्चाई है कि सतभक्ति करने से पाप कर्म कटते हैं। और हम जहाँ संत रामपाल जी महाराज के इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जुड़े, हमको खुद आज 10 साल हो गए, तो हमारे ऊपर इतने कहर आए संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से, वो कट गए। तो ये निश्चित है कि सतभक्ति करने से पाप कटते हैं। सर ये बताइए, आप राधा स्वामी पंथ में पहले से थे, तो ये बताइए कि क्या शिवदयाल जी के कोई गुरु हैं? नहीं, जब हम संत ये राधा स्वामी पंथ में जब हम पहले जुड़े थे, तो जब ये फैक्टफुल डिबेट चैनल हमने देखा और उसके बाद से ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और साधना चैनल देखा, तो कुछ समय तक तो हमको ऐसा लगा कि जहाँ राधा स्वामी पंथ में हम जुड़े हैं ये ज्ञान सही है, किनका, राधा स्वामी वाला। लेकिन जब उसको गहराई से विचार किया और संत रामपाल जी महाराज ने एक बार सत्संग में बताया साधना चैनल पर कि ये शिवदयाल जी के कोई गुरु नहीं थे, तो हमको बड़ा धक्का लगा कि भाई शिवदयाल जी ने तो राधा स्वामी पंथ को मतलब शुरुआत की है इनने तो, और जब शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं है तो अब इसकी पड़ताल की जाए कि वाकई में ये गुरु जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि शिवदयाल जी के कोई गुरु नहीं थे, तो ये सच्चाई है या संत रामपाल जी महाराज वैसे ही बता रहे हैं। तो फिर एक दिन ऐसी कोई वो भी सत्संग आया, फिर हमने उसको सर्च भी किया, गूगल पे सर्च किया और सत्संगों में सर्च किया, तो उसमें पाया गया कि वाकई में शिवदयाल जी की जो एक पुस्तक है उनकी राधा स्वामी पंथ की, तो उसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिवदयाल जी के कोई गुरु नहीं थे और उनने तो हठ योग किया था। और जब वहाँ से हमको पता चला तो हमको बहुत धक्का लगा कि यार शिवदयाल जी के तो वास्तव में गुरु नहीं है, संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं तो बिल्कुल सच्चाई है। तो उस दिन से हमने ये प्रण निश्चय कर लिया और ये हमको विश्वास हो गया कि वास्तव में जहाँ हम भक्ति कर रहे हैं अभी राधा स्वामी पंथ में, ये तो सीधा हमको नरक में ले जाने वाला पंथ है, ये झूठा पंथ है, यहाँ से तो हमको भाग जाना चाहिए। तो हमने तुरंत राधा स्वामी पंथ को त्याग करके और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार किया, और आज हम संत रामपाल जी महाराज की सत भक्ति करते हैं। और आज हमको पता चल गया कि अगर हम वहाँ राधा स्वामी पंथ में हम पड़े रहते, वहाँ हम भक्ति करते रहते, तो आज हमारा सर्वनाश निश्चित था। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, वहाँ से हमें निकाल लिया। और ऐसा नहीं है, जैसे मेरे मामा जी भी जुड़े थे राधा स्वामी पंथ में, वो मेरे को लेके गए थे, और भी हमारे बहुत लोग थे जो राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे। जब हमने उनको बताया कि भाई आपका ये भक्ति मार्ग गलत है, मैं भी राधा स्वामी पंथ में था, आप अपनी आंखें खोलो, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का ज्ञान सुनो। तो जब उनने पहले तो वो सुनते नहीं, बोले नहीं आपके रामपाल जी महाराज तो राधा स्वामी पंथ के बारे में गलत बताते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सही पंथ तो ये है। लेकिन फिर हमने उसके बाद में जब उनसे प्रार्थना की, उनको बताया संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो उनको जब बताया गया, तो फिर उनको भी विश्वास होगा कि वास्तव में जो राधा स्वामी पंथ है ये तो झूठा है और शिवदयाल के कोई गुरु नहीं है। वो उनको हमने भी उसमें बताया। और फिर दूसरा राधा स्वामी पंथ की एक और हम आपको बताते हैं कि जैसे वो मंत्र देते थे, जब मंत्र देते थे तो उसमें जो उनने मंत्र दिए तो उनमें एक सतनाम भी दिया था उनने जाप करने के लिए। जैसे उनके मंत्र थे, यहाँ बताना चाहेंगे हम आपको, उनने मंत्र दिए थे राधा स्वामी, रारंग, सोहम और सतनाम, ऐसे करके वो माला करवाते थे। तो वो माला करवाते 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 तो एक दिन मतलब हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में देखा कि ये सतनाम तो कुछ और है, और जिसमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये 2 अक्षर का है, तो इसमें तो 2 अक्षर कोई है नहीं सतनाम के अंदर, ये तो सतनाम 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 ऐसे नाम जाप करने के लिए देते हैं, तो ये तो सतनाम नहीं हुआ। तो फिर हमको और ज़्यादा विश्वास हुआ, जो हम अपने भाइयों को बता रहे थे उनको भी हमने प्रार्थना करी कि भाई सतनाम तो कुछ और है, संत रामपाल जी महाराज उसको 2 अक्षर का बताते हैं। और जब वही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में मिला कि जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे, तो फिर सबको उनको भी पता चला, तो वो भी भाग गए राधा स्वामी पंथ को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राधा स्वामी पंथ तो बिल्कुल 1 नंबर का काल का पंथ है, वहाँ कोई भक्ति नहीं, कोई समाधान नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा, पूरा पंथ ही गलत है वो। सर ये बताइए, क्या राधा स्वामी पंथ में सही भक्ति चल रहा, सतलोक मार्ग, सतलोक की सही जानकारी है? अब सर क्या है कि जैसे अब हमें तो संत रामपाल जी महाराज की दया से पता चल गया, तो हम तो बिल्कुल ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं। और आजकल तो संत रामपाल जी महाराज की दया से इतने न्यूज़ चैनल हो गए, जैसे ये फैक्टफुल डिबेट चैनल भी आता है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी आते हैं, और भी चैनल आते हैं,
उनसे लोग बाग अब ज्ञान को समझ समझ के उनको दृढ़ विश्वास हो गया, सभी इंटेलिजेंट हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, मैंने फार्मेसी किया हुआ है। तो हमको पता चल गया कि राधा स्वामी पंथ में कोई सच्ची भक्ति नहीं, सतलोक का कोई ज्ञान नहीं। सतलोक आप कहते रहो कि भाई हम सतलोक ले जाएंगे आपको, सतलोक लेके जाएंगे आपको, सतलोक लेके जाएंगे, तो कोई सतलोक पहुंच जाएगा? नहीं जा सकता। अगर आप सतलोक लेके जाएंगे तो आप पहले ये प्रमाणित करो, राधा स्वामी पंथ वालों से हम ये प्रश्न कर रहे हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, कि आप ये प्रमाणित करो कि जो आपके पंथ के प्रवर्तक हैं क्या वो सतलोक गए? ये प्रमाण दिखाया जनता को। जैसे शिवदयाल जी हैं, उनसे आगे जितनी भी इनकी ब्रांचें चली हैं, ये सभी ये प्रमाणित करें पहले कि ये सतलोक गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर ये ही सतलोक नहीं गए तो ये और अनाड़ी हैं ये बेचारे, ये अभी जो तुलसीदास का पंथ चल रहा है, अभी और भी उसमें से नई ब्रांचें निकल गई, तो ये अपने श्रद्धालुओं को कैसे सतलोक भेज सकते हैं? ये स्वयं सतलोक नहीं गए। और संत रामपाल जी महाराज ने तो, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया कि नानक जी सतलोक गए, गरीबदास जी महाराज सतलोक गए, और उसके दादू साहब जी सतलोक गए, गरीबदास जी को परमात्मा मिले। अभी तो बिल्कुल क्लियर हो गया है आपके चैनल के माध्यम से। ये जो डिबेट है, फैक्टफुल डिबेट, उसमें भी मैंने देखा था कि संत रामपाल जी महाराज उसमें बता रहे थे कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज को भी आकर के कबीर परमात्मा जी मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि जब संत रामपाल जी महाराज को भी परमात्मा आकर के मिले हैं, और फिर परमात्मा जी ने खुद बताया है कि तेरा रामपाल अज्ञान की असत्य लोक का वासी, तो इससे भी निश्चित हो गया कि संत रामपाल जी महाराज भी सतलोक गए हैं और हमको ये सतलोक लेके जाएंगे। और जितने भी इससे पहले जो संत महापुरुष हुए, नानक जी, गरीबदास जी महाराज और भी कबीर साहेब, तो खैर सतलोक के परमात्मा हैं ही, तो ये सभी सतलोक गए हैं, तो हम भी सतलोक जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ही सत्य है, इसी से सतलोक जा सकता है। ये राधा स्वामी पंथ वाले गुणगान तो करते हैं सतलोक का, लेकिन ये सतलोक ले जा नहीं सकते, क्योंकि इन पर वो 2 अक्षर का मंत्र नहीं है जिससे सतलोक जाया जा सकता है। जिसमें गुरु नानक जी ने कहा है कि एक छुड़ावे और एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे, तो वो सतनाम इनके पास है नहीं। जब तक सतनाम नहीं मिलेगा तब तक जीव को सतलोक क्या, कि वो काल के 21 ब्रह्मांड से नहीं निकल सकता वो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार।